नाम पूजा सिंघल, निकनेम पूजा। 7 जुलाई 1978 को उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी पूजा सिंघल ने देहरादून से प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पूरी की। बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून से ही बिजनेस मैनेजमेंट में कॉलेज की पढ़ाई की। अपने प्रथम प्रयास से ही साल 2000 में आईएएस बन गई। झारखंड कैडर मिला। महज 21 साल 7 दिन की उम्र में आईएएस बनने वाली पूजा सिंघल दुनिया की सबसे कम उम्र में आईएएस महिला बनने का खिताब हासिल किया। बातें लिम्का वर्ल्ड बुक तक पहुंची। वर्ल्ड बुक में यह खिताब दर्ज हो गया। लेकिन अति महत्वाकांक्षी काली आंखों वाली पूजा सिंघल को जितनी तेजी से नेम फेम और उपलब्धियां प्रसिद्धि हासिल हुई, उतनी ही तेजी गति से विवादों से इनका नाता रिश्ता जुड़ता गया। कभी अपने लाइफ पार्टनर से रिश्ता तोड़ने की बात को लेकर, तो कभी तलाक की बात पर, या किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री के करीबी होने की बात हमेशा से पूजा सिंघल चर्चा में रही। पूजा सिंघल के घर परिवार से लेकर नौकरी में अब तक का सफर सिर्फ और सिर्फ विवादों से घिरा रहा। आपको बता दें, आईएएस पूजा सिंघल की शादी झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राहुल पुरवार से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद पारिवारिक रिश्तों में खटास आई और दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद पूजा सिंघल ने बिहार के रहने वाले अभिषेक झा नाम के एक युवक से दूसरी शादी की। अभिषेक झा फिलहाल बरियातू रातू स्थित पल्स अस्पताल के संचालक है। बताया जाता है कि दूसरी शादी अभिषेक झा से होने के बाद पूजा सिंघल के पारिवारिक रिश्ते और जीवन में थोड़ी बहुत शांति आई। लेकिन इस बीच अति महत्वाकांक्षी और पति तथा ससुराल वालों के व्यवसायिक हितों को फायदा पहुंचाने का आरोप सिंघल पर लगातार लगता गया। इतना ही नहीं, पूजा सिंघल के ऊपर यह भी आरोप है कि इन्होंने खुद जहर खाकर जहरीली सुई से उन पर नक्सली हमले किए जाने की बातें कही थी। तब यह बातें चर्चा का विषय बना हुआ था। आपको बता दें, चतरा में उपायुक्त रहते पूजा सिंघल के बारे में एक दिन अचानक खबर आती है नक्सलियों ने उन पर जहरीली सुई से हमला कर दिया है। जिसके बाद आनंद फानंद में इरवा स्थित अपोलो रांची अस्पताल में इनकी इलाज की जाती है, इनकी जान बचाई जाती है। लेकिन चर्चा का विषय बना कि इन्होंने खुद जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन मामला कहीं प्रकाश में नहीं आया। बाद में किसी तरह कोई केस नहीं हुआ, इसलिए मामले को नक्सली हमला रूप देने का प्रयास किया गया था। इस तरह पहली पोस्टिंग खूंटी जिला में रहकर इन्होंने करोड़ों की हेराफेरी की थी। इस घपले की बले का बकरा एक अदना सा कर्मचारी फंसा। इसी तरह गढ़वाल जिले में भी बतौर डीसी रहकर सिंघल पर करोड़ों का घपला करने का बड़ा आरोप लगा। लेकिन एक कहावत है, जब सैया भेल कोतवाल फिर डर काहे का। इनके ऊपर लगे सभी जांच में कभी भी जांच की आंच इन पर नहीं पहुंची। रघुवरदास की सरकार में तो यहाँ तक कही गई, संथाल के एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़े नेताजी को मंच पर कौन गुलदस्ता का फूल देगा, इस बात पर आईएएस मुख्य सचिव रही राजबाला वर्मा से पूजा सिंघल की जमकर कहा सुनी हुई। तब इनकी करतूत देख सभी आईएएस अधिकारी और वहां पर मौजूद लोग परेशान हो गए। चर्चा का विषय बना, ऐसी करतूत से ही अधिकारियों की थू-थू होती है। मामला बाहर नहीं पहुंचा। पलामू गढ़वा खूंटी में डीसी रहकर करोड़ों अरबों की घोटालेबाज पूजा सिंघल अब इतनी कद्दावार हस्ती बन चुकी है कि इनके बचाव पक्ष में मुख्यमंत्री तक समय समय पर खड़े हो जाते हैं। इस तरह घोटाला पर घोटाला कर आज भी अधिकारी पूजा सिंघल खुलेआम घूम रही है। हर दिन करोड़ों रुपए अर्जित करने का इनका टारगेट रहता है। आईएएस पूजा सिंघल वर्तमान में झारखंड में हेमंत सरकार के खनन एवं भू विज्ञान सचिव हैं। फिलहाल वह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा योजना में घपलेबाजी को लेकर कुछ दिन पूर्व मीडिया में चर्चे में रहे। बीते मई 2022 को हुई आयकर विभाग की छापेमारी में उनके सीए सुमन के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए, जिसमें से सिर्फ 17 करोड़ रुपए अकेले ही पूजा सिंघल के हैं। बाकी का बचा हुआ पैसा अन्य स्थानों से बरामद किया गया है। सूत्रों की माने तो पूजा सिंघल के करीबियों के पास से 150 करोड़ रुपए की बेहिसाब और बेनामी संपत्ति के पुख्ता कागजात ईडी के पास मौजूद हो चुके हैं। ईडी की टीम इसकी जांच कर रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है।
पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में ग्लोबल समिट आयोजन कराने वाली अधिकारी पूजा सिंघल इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बेहद करीबी है। तभी तो लंबे समय से रहने वाले उद्योग खनन के अधिकारियों को हटाकर पूजा सिंघल को नई जिम्मेवारी हेमंत सरकार में दी गई। हेमंत सरकार में भी जमीन देकर बाहर के पूंजीपतियों को झारखंड लाने में ये जुटी हुई है। इन्हीं के उद्योग नीति पर हेमंत सरकार अब चल रहे हैं। बहरहाल पूजा सिंघल के जुड़े तमाम मुद्दे अब आने वाले समय में कितना निर्णायक साबित होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार ईडी की दबिश पूजा सिंघल और इनके करीबियों पर इन दिनों लगातार जारी है, उसे तय है कि झारखंड के एक बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच की आंच शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट झारखंड। हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारे चैनल को YouTube में जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। फेसबुक पेज पर जाकर हमें फॉलो, लाइक और हमारी खबरों को शेयर करें।